हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स चैप्टर से एक छोटा सा कंटेंट। इसमें हम दो रूल पढ़ेंगे इस वीडियो में। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक नाउन है, उससे पहले दो एडजेक्टिव आए हुए हैं और उन एडजेक्टिव से पहले या तो दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है या किसी एक में आर्टिकल लगा हुआ है। तब उसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा। कई बार कंफ्यूजन रहता है क्योंकि कभी कभी नाउन सिंगुलर में दिखता है, कभी कभी नाउन प्लूरल में दिखता है। तो आखिर एग्जैक्टली रूल क्या है उस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसी के साथ एक और रूल पढ़ने वाले हैं जिसमें हम मनी और रुपीज दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मनी को प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहिए या रुपीज को लिखना चाहिए, या कब मनी की जगह पर रुपीज लिखा जाता है या कब रुपीज की जगह पर मनी लिखा जाता है। इस बारे में क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो में। तो आते हैं इस रूल पे। क्या लिखा हो, वन नाउन आफ्टर टू और मोर एडजेक्टिव्स एंड इट्स नंबर। नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। क्या कहने वाले हैं, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि एक ही नाउन को दो अलग अलग एडजेक्टिव से दिखाया जाता, मतलब दो अलग अलग एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया जाता है और उस नाउन से पहले आर्टिकल भी होना है। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि कई बार दोनों ही एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल आता है, मतलब दोनों ही एडजेक्टिव से पहले एक एक आर्टिकल आएगा, या कई बार ऐसा होता है कि दो एडजेक्टिव के लिए सिर्फ एक आर्टिकल आता है और वो जो दो एडजेक्टिव जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो नाउन कभी सिंगुलर में रहता है कभी प्लूरल में रहता है। आखिर रूल क्या है, जैसे देखें यहां पे एक चीज देखेंगे, ये इनकरेक्ट सेगमेंट है और ये करेक्ट सेगमेंट है। इनकरेक्ट सेगमेंट में क्या लिखा, यहाँ पे ध्यान देना, जहां पे फोकस करना है, यहाँ पर बॉल है, गौर करेंगे, बॉल और यहाँ पर बॉल्स है, मतलब सिंगुलर नंबर यहाँ प्लूरल नंबर। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देना है, बिग से पहले द लगा हुआ है और राउंड से पहले भी द लगा हुआ है, मतलब दो आर्टिकल दो एडजेक्टिव से पहले लगा है और दोनों ही एडजेक्टिव बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पर एक सिंगुलर नंबर में है, यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, हम इसको समझेंगे। दूसरा, आई बॉट द बिग एंड राउंड बॉल्स। गौर करेंगे यहाँ पे जो द है ना, सिर्फ बिग से पहले लगा है, राउंड से पहले नहीं लगा है, और यहाँ पर बॉल्स प्लूरल नंबर में है। बट करेक्ट सेगमेंट में बिग से पहले द है, राउंड से पहले द नहीं है, और यहाँ पर जो बॉल है वो सिंगुलर नंबर में है। तो क्या कहता है, अगर सेम नाउन को दो अलग अलग एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करते हैं तो हमको सिंगल आर्टिकल लगाना है। क्या कह रहा हूं, दो अलग अलग एडजेक्टिव से सेम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमको सिंगल आर्टिकल लगाना है पहले वाले एडजेक्टिव से पहले। तब जो नाउन आएगा, क्योंकि सिंगल नाउन है, सेम नाउन है, राइट, सिंगल मतलब यहां पर सेम नाउन की बात चल रही है। सेम नाउन दो अलग अलग एडजेक्टिव से भले डिस्क्राइब हुए हो, लेकिन वो दोनों ही एडजेक्टिव सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उन दोनों एडजेक्टिव से पहले सिंगल आर्टिकल लगा है। तो ऐसे में जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में आएगा, क्योंकि सिंगल नाउन है, मतलब सेम नाउन को तो अलग अलग एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग दो अलग डिस्टिंक्ट नाउन्स हैं, मतलब दो या दो से अधिक नाउन्स हैं, अलग अलग है, मतलब सेम नाउन की बात नहीं चल रही। जैसे यहाँ पर बॉल्स की बात चल रही, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर बॉल्स का मतलब दो या दो से अधिक बॉल। उदाहरण के लिए दो लेते हैं ताकि बार बार दो और अधिक ना बोलना पड़े। मान लेते हैं एक बॉल और ये दूसरा बॉल, राइट, दो बॉल है, तो उन दोनों को मीन करने के लिए बॉल्स आया, और दूसरे केस में सिंगल बॉल है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर आया। अब ध्यान देंगे, जब दो बॉल आया है प्लूरल नंबर में है तो वो एडजेक्टिव इस बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरा एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है, और दोनों ही एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया है। गौर करेंगे यहाँ पे लिखा है द बिग एंड द राउंड बॉल्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, द बिग बॉल, एक बॉल हो गया, द बिग बॉल, दूसरा द राउंड बॉल, द राउंड बॉल। दो अलग अलग डिस्टिंक्ट नाउन की बात चल रही है,
दो अलग अलग एडजेक्टिव है और दोनों अलग अलग एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है, मतलब दो अलग अलग नाउन की बात चल रही है, बॉल 1 बॉल 2, और उन दोनों को डिस्क्राइब करता हुआ दो अलग अलग एडजेक्टिव है, एक बिग और दूसरा राउंड। बॉल से पहले बिग, यहाँ पर बॉल से पहले राउंड। इस बिग से पहले एक एडजेक्ट आर्टिकल द, राउंड से पहले भी आर्टिकल द। क्या मतलब, दो अलग अलग एडजेक्टिव दो अलग अलग नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और दोनों ही अलग अलग एडजेक्टिव से पहले अलग अलग आर्टिकल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब दो अलग अलग नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए वहां पर नाउन प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आई बॉट द बिग एंड द राउंड बॉल्स। क्या मतलब इसका, आई मतलब मैंने दो बॉल खरीदे, एक राउंड बॉल और एक बिग बॉल। बॉल तो राउंड ही होता है नहीं, यहां पर जब बिग बॉल की बात चल रही है मतलब बड़ा सा बॉल। राउंड बॉल अब हो सकता है ओवल शेप में बॉल रहा हो, वो ना खरीद के उसने राउंड बॉल में खरीदा, इसीलिए दो अलग अलग बॉल की बात चल रही है, इसीलिए दो अलग अलग है, इसीलिए प्लूरल नंबर में आया है। आई बॉट द बिग एंड द राउंड बॉल्स। पकड़ मारी बात, दो अलग अलग बॉल्स क्यों आया, क्योंकि दो प्लूरल नंबर में क्यों आया, क्योंकि दो अलग अलग बॉल है, दो अलग अलग है। इसको कैसे समझेंगे, क्यों, क्योंकि उससे पहले जो आर्टिकल, उससे पहले दो अलग अलग एडजेक्टिव आए हैं और हर एडजेक्टिव से पहले इंडिविजुअल आर्टिकल्स आए हैं। इंडिविजुअल आर्टिकल का मतलब यहाँ पे द की बात चल रही है ना, मैंने वो बिग और वो राउंड बॉल खरीदा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग है नाउन, इसीलिए प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। क्लियर हो गई बात। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो एडजेक्टिव सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, मतलब बिग बॉल भी है और साथ ही साथ राउंड बॉल भी है, मतलब एक ही बॉल है, दूसरे केस की बात कर रहा हूं, एक बॉल है वो राउंड भी है और वो बड़ा भी है। ऐसा भी हो सकता है ना कि दो एडजेक्टिव सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, तब ऐसे में आर्टिकल किसी एक एडजेक्टिव से पहले आएगा, वो भी जो पहले ही एडजेक्टिव यूज हुआ है, सबसे पहले जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उसी से पहले आर्टिकल आएगा, क्योंकि वो जो आर्टिकल है एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब नाउन के लिए आया है और वो नाउन अकेला है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल भी एक ही बार आया है। जैसे आई बॉट द बिग एंड राउंड बॉल, गौर करेंगे यहाँ पर बॉल लिखा है, ये सेम बॉल है जो राउंड भी है और बिग भी है। कैसे पता, एक ही बॉल है क्योंकि उससे पहले द आया है, मतलब सिंगल आर्टिकल आया है, इसीलिए यहाँ पर सिंगल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर है। गौर करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा सेम बॉल। ये जो बॉल है बिग और राउंड सेम बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे लिखा टू डिस्टिंक्ट बॉल, क्या मतलब यहाँ पे हुआ, ये जो दो बॉल है मतलब इस बॉल को, मतलब द बिग बॉल एक है, द राउंड बॉल दूसरा है। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव से पहले अलग अलग एडजेक्टिव आए, मतलब आर्टिकल आए हैं, दोनों ही एडजेक्टिव्स को, मतलब दोनों ही एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया है, इंडिविजुअल आर्टिकल्स आया है, द और यहाँ भी द, बट यहाँ पे दोनों ही एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल आया है, क्यों, क्योंकि सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया। तो क्या बोल रहा कि अगर दो या दो से अधिक नाउन के लिए अलग अलग एडजेक्टिव यूज हो रहे हों, तो उन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल इंडिविजुअली हर एडजेक्टिव के साथ लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एडजेक्टिव अलग अलग नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर एक ही नाउन हो बट उस नाउन को एक से अधिक एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया जा रहा हो, तो उससे पहले एक ही आर्टिकल होगा, वो भी जो सबसे पहला एडजेक्टिव आया है उससे पहले। जैसे यहाँ पे बिग एंड राउंड दो एडजेक्टिव आया, लेकिन उससे पहले पहले वाले एडजेक्टिव से पहले ही द आया है, और साथ में जो नाउन आया है वो सिंगुलर नंबर में है। आई होप क्लियर हो गया। क्या कहना चाह रहा हूं, कई बार हमको एक नाउन या एक से अधिक नाउन को दो या दो से अधिक एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करना पड़ता है। अगर ऐसा हो तो क्या रूल है कि अगर दो नाउन है, मतलब बॉल ए बॉल बी, उस ए बॉल को राउंड से डिस्क्राइब किया, बॉल बी को हमने बिग से डिस्क्राइब किया, तो राउंड और बिग दोनों से पहले इंडिविजुअल आर्टिकल आएगा, मतलब द राउंड बॉल, द बिग बॉल। दो अलग अलग बॉल हुए, इसीलिए बॉल जब भी यूज होगा प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पे। लेकिन अगर सिंगल नाउन हो और उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव आए हों, तो आर्टिकल अकेला ही यूज होगा, और वो भी सबसे पहले एडजेक्टिव से पहले, और साथ में जो नाउन होगा सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे द बिग
एंड राउंड बॉल, मतलब सेम बॉल है जो राउंड भी है और बिग भी है, इसलिए उससे पहले सिर्फ अकेला एडजेक्टिव आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा रूल है रुपी और मनी एंड इट्स नंबर। रुपी और मनी को सेंटेंस में यूज करना है, अब उसको सिंगुलर नंबर में रखना है या प्लूरल नंबर में रखना है, कंफ्यूजन आ जाता है। गौर करेंगे, रुपीज करेंसी है। करेंसी का मतलब जिस वे में मनी को एक्सचेंज किया जाता है, करेंसी। हर कंट्री का अपना करेंसी होता है। इंडिया का करेंसी रुपीज है, तो हम जब भी एक्सचेंज करते हैं तो रुपीज में करते हैं। रुपी करेंसी के टर्म में यूज होगा तो वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन मनी हमेशा वेल्थ के रूप में यूज होता है और वो अनकाउंटेबल होता है, उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो जब आपको ये सेंस बताना हो कि वेल्थ है, राइट, तब वहां पर आप रुपीज नहीं यूज करेंगे, वहां पे मनी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करेंसी को करेंसी के टर्म में यूज करना चाहते हैं तो करेंसी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आई मीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। तब आप करेंसी मतलब रुपीज को सिंगुलर नंबर में भी रख सकते हैं और रुपीज को प्लूरल नंबर में भी रख सकते हैं, लेकिन मनी को हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वेल्थ के सेंस में यूज होता है। जैसे अब यहां पर है आई हैड नो रुपीज, अभी इनकरेक्ट सेगमेंट में है, आई हैड नो रुपीज। रुपीज तो प्लूरल नंबर में होता है, बट यहां पर क्या कहना चाहता है? आई हैड नो रुपीज, मतलब मेरे पास मनी नहीं था, ये तो कहना चाहते हैं। या हमारे पास वेल्थ नहीं था, उस वेल्थ का किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर सेंस है कि मेरे पास वेल्थ नहीं था, मेरे पास वो संपत्ति नहीं था, या मेरे पास जिस चीज से मैं एक्सचेंज कर सकता तो वो नहीं था। यहाँ पर समझने वाली बात है, वो चीज जिसका कोई वैल्यू होता, जिसके बदले में कोई सामान लेता, यहाँ पर वेल्थ के सेंस में आया, यूज हुआ है, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा मनी। करेक्ट सेंटेंस में क्या है? आई हैड नो मनी, और मनी हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। आई हैड नो मनी। फिर देखिए, वी हैव लेफ्ट लॉट्स ऑफ रुपीज। अब यहाँ भी क्या कहने का मतलब है कि वी हैव लेफ्ट लॉट्स ऑफ मनी, हमने बहुत सारे पैसे, बहुत सारा धन छोड़ दिया है। पैसा मतलब यहाँ पे धन के रूप में हो रहा है, हमने बहुत सारा धन छोड़ दिया है। अब यहाँ पर धन है जिसका यूज करके एक्सचेंज करके कुछ दूसरी वैल्यूएबल चीज ली जा सकती है। तो यहाँ पर भी रुपीज, भले करेंसी प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर रुपीज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मनी होना चाहिए। इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या है? वी हैव लेफ्ट लॉट्स ऑफ मनी, और मनी हमेशा सिंगुलर नंबर में है। लेकिन अगर आप करेंसी के तौर पे यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है, कैन यू गिव मी 100 रुपीज प्लीज? 100 रुपीज। गौर करेंगे, रुपीज आया है, काउंटिंग के सेंस में आया है, करेंसी के सेंस में आया, 100 रुपीज चलेगा, 20 रुपीज चलेगा, 10 रुपीज चलेगा। तो रुपीज प्लूरल नंबर में हो सकता है, सिंगुलर में भी हो सकता है अगर सिंगुलर सेंस है तो, लेकिन मनी हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। मनी वेल्थ के सेंस में होता है और रुपी करेंसी के सेंस में होता है। करेंसी काउंटेबल है, इसीलिए सिंगुलर प्लूरल नंबर दोनों में होगा, लेकिन मनी वेल्थ के रूप में यूज हो रहा है और वेल्थ हमेशा अनकाउंटेबल है, इसीलिए उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करें।